नमस्कार साथियों आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में लाइट चल रहा है। आज लाइट का हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइट के जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले क्रांति कोण देखते हैं। एक्चुअली आपने सुना होगा क्रांति कोण इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या होता है ये क्रिटिकल एंगल समझिए। जब कोई सघन माध्यम में से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो इसका जो आपतन कोण होता है ये 90 डिग्री का बन जाता है। विरल माध्यम में दूसरे माध्यम में जब जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इंग्लिश में सुनिए जरा क्या होता है। When a light ray move from the denser medium to the rarer medium, then its incident angle will be 90 degree. This angle is known as the critical angle. यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका कोण 90 अंश का बन जाता है। इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ, मार्कर ले। देखिए ये एक रेड कलर से लाइट रे जा रही थी, इसको जाना तो सर इधर चाहिए था ना, लेकिन ये नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मल ये होता है, नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो गई और ये कुछ इस तरह से एंगल बना दी, यानी 90 डिग्री का एंगल बना देती है अभिलंब से दूर हटकर। बात समझ में आ रही है? कुछ प्रकाश इधर लौट आएगा, कुछ प्रकाश इधर लौट आएगा। तो ये जो कोण है ये आपका कितने का है? ये आप 90 डिग्री का है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यही होता है क्रांति कोण और कुछ नहीं होता है। इसी के बाद इसका एक भाई होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बड़ा भाई है, आइए समझते हैं क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका जो आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो जाए। क्रिटिकल एंगल में क्या था? 90 डिग्री हो जाए, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा? 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए। यानी जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रे क्या करेगी? वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में, डेंसर मीडियम में वापस लौट आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गई बात? इसका डायग्राम मैंने बनाया नहीं, आपको बना देता हूं, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसा कोई मीडियम होगा, ये नीचे पानी भरा होगा, ये नॉर्मल हमारा हो गया, इसको ऐसे जाना था लेकिन ये इधर नहीं गया, ये इधर ही वापस लौट आया पूरा का पूरा। अब ये एंगल जो है, ये एंगल आप देखोगे कितना बन गया? इतना। ये पूरा एंगल कितना बन गया? ये बन गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो थीटा है कितने को बन चुका है? 90 डिग्री से ज्यादा का बन गया है। इसीलिए इस एंगल को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण इसका इतना बन चुका है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। यही बात नीचे डेफिनेशन में भी लिखी है, तो आप लिख लोगे व्हेन अ लाइट रे मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, then its incident angle will be greater than critical angle. Then it's all over the light, जितना भी प्रकाश है, reflected from its own medium or its denser medium, अपने मीडियम या डेंसर मीडियम में आ जाएगी। अब एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, डायरेक्ट सवाल बनेगा। क्या सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कोई कंडीशन होती है? जी हाँ, कंडीशन होती है। क्या होती है? पहली कंडीशन लिखिए, यहां नहीं लिखा होगा, आप लिखिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी लाइट रे मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। ऑप्शन में लिखवाएगा प्रकाश किरण के लिए
अपवर्तन की घटनाएं। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी सुन लीजिए फिर बताते हैं। पहली क्या है, सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, या ये भी लिख सकता है 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्लियर है? अब सवाल कैसे बनेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में कथन छापिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। 1 व 3। तो आपका टिक होगा 1 व 3, क्योंकि पहली भी कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है। सघन से विरल में जाए और आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ये कंडीशंस थी, आप ये लिख लेंगे। आपको ये पता होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं जिनको ज्यादा डेलिबरेटली मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ टाइम जाएगा। सुनिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, एक होता है जो पेट में जो इंटरनल आपका जो पेट होता है, ठीक, पेट की जांच के लिए एंडोस्कोपी कराई जाती है। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका मिराज जिसको बोलते हो वो भी है। इसके बाद प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या होता है, एक्चुअली लाइट सीधी रेखा में फ्लो करती है, जानते हैं आप, सीधी रेखा में गमन करती है, पहले वीडियो में बताया था। इसका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रकाशिक तंतु जो है ये कैसे, ये मुड़ जाएगा तो प्रकाश भी ऐसे ही मुड़ के जाएगा, ये सिग्नल भेजने के लिए होता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के, उनमें ये कंडीशंस को बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक, देखिएगा। टूटे हुए कांच का चमकना, सपोज दैट आपके घर पे खिड़की लगी है, खिड़की अगर चिटक जाती है तो उस कांच में जो दरार होती है, दरार चमकती है। आपको ये बातें पता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है सब। धातु की सतह पर सूखी काली पोत कर जल से भरे बीकर में डाल दें तो गोले का सतह चमकीला दिखाई देगा। एक मान लीजिए कोई धातु का गोला है, ठीक, मान लो एक लोहे का गेंद आपने लिया। अब इसकी सरफेस में क्या करेंगे आप, एक सूखी काली पोत दें। जैसे घर में देखा होगा बटुई उबी चढ़ाई जाती है गांव में, तो नीचे राख पोत दी जाती है। इसी तरीके से आप इस पे काली पोत दें, सूखी काली, और पोत करके पानी में डाल दें। तो जब पानी में डालोगे तो बीच में इसके लिए एक लेयर बन जाती है, एयर बनेगी। जल और मिट्टी का जो बर्तन है ठोस, इसके बीच में वायु का एक माध्यम बन जाएगा, तो एक वायु हो जाएगी, एक जल हो जाएगी। सघन से विरल ये मीडियम का काम कर जाएगा, कालिक। इस प्रकार से जो इसकी तलहटी होती है ये चांदी की तरह चमकने लगती है, इस तरह से होता है आपका। तो गोले में सतह इसकी चमकीली दिखाई देती है। और भी कई सारे उदाहरण थे, तो मैंने इतने ही आपके लिए लिखे, इतने सफिशिएंट है। अपवर्तन के लिए ही हमने सोचा 2-3 उदाहरण लिखा था, अपवर्तन हालांकि पीछे पढ़ा दिया है। पानी में पड़ी किसी वस्तु का थोड़ा सा ऊपर उठाई देखो, ये एक्चुअली होता है आभासी गहराई, वर्चुअल डेप्थ। ये क्या होते हैं, वर्चुअल नहीं बोलते हैं इसको, कुछ क्या बोलते हैं, मतलब आभासी वर्चुअल ही कहा जाता है, ठीक, एक्चुअल तो रियल होती है। तो पानी में पड़ी कोई भी चीज है वो ऊपर उठी दिखाई देती है। सपोज दैट आपने कभी बाल्टी हो आपके यहाँ, होगी, हाथ उसमें डाल के देखिए, हाथ लगेगा आपका ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाल्टी की तलहटी को देखिए, लगेगा अरे ये तो ऊपर ही रखी, लेकिन ये ऊपर नहीं होती तलहटी, ये अपनी ही जगह पर है। ये हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम विरल माध्यम से देख रहे हैं, हम रेयरर माध्यम से देख रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर से देख रहे हैं, वाटर में मीडियम चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन होने की वजह से ये घटना होती है, चीजें हमें पानी में जो पड़ी होती हैं वो ऊपर दिखती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। दूसरा कंडीशन, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। एक्चुअली ये कंडीशन मैं यहाँ अभी नहीं एक्सप्लेन करने वाला, समय बहुत खा जाएगी। आप जानते हैं 320 या 340 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, समझ पा रहे हो, ऊपर ऊपर। अब वहां से क्या होता है, जैसे ही सूर्य नीचे भी रहता है तो उसकी लालिमा हमें ऊपर दिखती है, सूर्य लगता है ऊपर आ गया, ऊपर रहता अस्त होने टाइम,
तब तब भी लगता है नीचे पहुंच गया, गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है रियल में, सिर्फ ये एटमॉस्फेयर के कारण है, रेयर और डेंसर मीडियम सघन विरल माध्यम बनता है, इसी वजह से हमें ये सब दिखाई देता है। मैं एक वीडियो में बताऊंगा इसको बहुत बढ़िया से डायग्राम के साथ। अगला है तारों का टिमटिमाना। आप जानते हो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ द वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high life is a diamond in the sky। बहुत बढ़िया कविता थी, एक नर्सरी केजी से याद है, आज तक नहीं भूले। ये तो आपके उदाहरण हो गए, ठीक। अब हमारे कुछ डिफेंस वाले, एयरफोर्स अग्निवीर वाले भाई साहब होंगे, एसएसआर डबल ए वाले, नेवी वाले, तो उनको लग रहा होगा कि यार क्या मतलब चुतियापा पढ़ा रहे हैं, वही थ्योरी, वही आरावर्तन परावर्तन रिफ्लेक्शन, यही लाइट वाइट, ये सब कहाँ पूछा जाता है एयरफोर्स में, न्यूमेरिकल पूछा। एकदम बेवकूफ बना रहे हो, इतने दिन से थ्योरी पढ़ा रहा हो, ये कहीं अपवर्तन परावर्तन ये सब ये कहाँ हमारे पेपर में आता है। हमारे तो न्यूमेरिकल आता है, हमारे डायमेंशन आती है, हमारा फॉर्मूला आता है, थ्योरी इतनी कहाँ आती है, 2 4 5 नंबर का थ्योरी आता है। मैं जानता हूँ, लेकिन गाइस मैंने भी ये पेपर दिया है, मुझे भी इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं भी वो गलती न करूं जैसी कि मेरे मास्टरों ने हम मेरे समय में की थी, हम लोगों के समय में की थी। क्या की था कि थ्योरी पे कम फोकस, ओनली न्यूमेरिकल, वो एक फार्मूला मैं थ्योरी के साथ कंप्लीट कराऊंगा। पहले थ्योरी चाहे 20 वीडियो बनाने पड़े सिर्फ लाइट पे, लेकिन लाइट ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिर दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं, मैं उस हिसाब से दे रहा हूं कंटेंट, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग से। आज ये थोड़ा सा एक ट्रेलर दिया है, बस थोड़े फार्मूले लिख दिए हैं, ताकि ये ना सोचो ये पढ़ाएंगे नहीं, भैया मेरे हर चीज बताऊंगा, ठीक, घबराइए नहीं, बस थोड़ा विश्वास करिए, साथ दीजिए, वीडियो शेयर किया करिए। रोज बोलना पड़ता है, मेहनत करता हूँ यार, कोई ऐसे थोड़ी मांग रहा हूँ। अगर आपको मेहनत दिखती है तो आप सपोर्ट करिए, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट माय चैनल। अगर गलती से भी सब्सक्राइब कर लिया हो तो फिर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये ढकोसलेबाजी है, नहीं, ये रियलिटी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और अपनी मेहनत का बस मांगता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट, कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और जो कमेंट होता है ये इनकरेज बढ़ाता है, साहस बढ़ाता है। तो बस हमें प्रोत्साहन के लिए यही चाहिए, और क्या आपसे पैसा मांगता हूँ, कुछ नहीं, सपोर्ट करिए थोड़ा। आइए आज दिखाते हैं आपको कुछ नई चीजें। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इट्स अ रिलेशन बिटवीन u v f, यू नो वेरी वेल है, ये मिरर के लिए यूज होता है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद लेंस में भी सेम ही होता है, माइनस लगा दिया जाता है, 1/f बराबर v 1/v माइनस 1/v। r और f में रिलेशन क्या होता है, r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स रेशियो known as the linear magnification, I upon O equals to, we can say that minus का V by U। V क्या है, साइज ऑफ इमेज, U क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला है, जस्ट मिनट, एक सेकंड, या ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, बंद हो जाता है यार अपने आप, पता नहीं, अकेले बनाना है, सब मेहनत करनी है तो फिर ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा, लेंस मेकर सूत्र जब अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे। फिलहाल अभी छोटा सा 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। सबसे पहली बात, सब n क्या है, n होता है बेटा मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, जैसे जल के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, या कांच के सापेक्ष वायु का, हालांकि ज्यादा के सापेक्ष ही कम का होता है, ये सब आपको चीजें सिखाएंगे। जैसे लिखा हो कहीं पर ऐसा भी ANW, इसको लिख सकते हैं 1/WNA, यानी ये आगे पीछे हो जाते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है, सब बताएंगे आगे। R1 R2 दो लेंसों के लिए होता है, जैसे समतलोत्तर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, मिक्स आते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ बाय स्फेरिकल प्लेन, यानी गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v
माइनस का 1 अपॉन u इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r, n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r। इसके बाद पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, सभी को पता है P बराबर 1 अपॉन f मीटर में और 100 अपॉन f सेंटीमीटर में। इसका मात्रक क्या होता है क्षमता का, इसका यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर ये अभी छात्र हमने पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल वगैरह के साथ तो वहां आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये बस एक ट्रेलर है, आप देख लीजिए बस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अब आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, नमस्कार।